आपकी प्राइवेट बातें कोई सुन रहा है। आपके बेडरूम की बातें कोई सुन रहा है। आपके बाथरूम की भी बातें कोई सुन रहा है। क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ता है? शायद हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ऊपर 24/7 नजर रखी जा रही है, आपकी हर एक बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो भी आपकी जानकारी के बिना, तो क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? शायद हाँ। हो सकता है सुनने में आपको ये बात बुरी लग रही हो, पर ये आज का काला सच है। बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है, और ये किसी और तरीके से नहीं, बल्कि आपके मोबाइल फोन के जरिए किया जा रहा है। हो गए ना हैरान? 24/7 आपके पास मौजूद मोबाइल फोन ही आपके सारे राज खोल रहा है। पर यह कैसे मुमकिन है? आपका फोन तो हमेशा लॉक रहता है और आसपास भी कोई नहीं रहता, है ना? तो फिर आपकी बातें कोई कैसे ही सुन सकता है? पर अगर कोई सुन रहा हो तो ये एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पे थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं। कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो तुरंत हर चीज की परमिशन भी ग्रांट कर देते हैं, जैसे कि फोटोज की, स्पीकर, कॉल्स की, माइक, लोकेशन और भी बहुत सारी। फोन में 50 ऐप्स होते हैं और सभी को एक्सेस करने से पहले आपने उन्हें अपने फोन को एक्सेस करने की परमिशन दे रखी है। इसमें से कई ऐसे ऐप्स भी हैं जिनको आप यूज भी नहीं करते हैं, इसके बावजूद परमिशन ग्रांटेड है। और यही सारे ऐप्स हैं जिनके जरिए कई सारी कंपनीज इंक्लूडिंग एप्पल एंड गूगल आपकी सारी बातें सुन रहा है। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। परमिशन देते वक्त आप ये कभी सोचते ही नहीं कि डिवाइस में इनका इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता है। जैसे घर में मौजूद एलेक्सा को जब आप बुलाते हैं तो वो तुरंत रिप्लाई देती है। अब आप इस बात को गौर से सोचिए कि क्या एलेक्सा सारा टाइम ऑफ रहती है? नहीं ना, वो दिन भर में होने वाली सारी बातों को सुनती भी है और रिकॉर्ड भी करती है। इसी तरह है आपके फोन में मौजूद गूगल वॉइस असिस्टेंट, जिसका माइक और स्पीकर आप हमेशा ऑन रखते हैं। जब आप इससे कोई सवाल पूछते हैं ये रिस्पॉन्स देता है। उसके अलावा सारा टाइम इसका माइक और स्पीकर ऑन ही रहता है। इसी तरह कई सारे ऐप्स हैं, म्यूजिक ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, मूवी ऐप और भी कई सारे ऐप्स हैं। आप इन ऐप्स के इस्तेमाल से पहले मांगे जाने वाली परमिशन तो ग्रांट कर देते हैं, पर उसके बाद उनको रिमूव करना भूल जाते हैं। यही नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लगभग सभी सोशल मीडिया ऐप्स के साथ भी यही है। अब देखो, भले ये दिखने में छोटी सी बात हो, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी प्राइवेसी को खत्म कर सकती है, जिससे बहुत सारे अनचाहे नुकसान हो रहे हैं। ऐसे कई केसेस भी देखे गए हैं जहां प्राइवेट लाइफ पब्लिक होने से जान और माल का भी नुकसान हुआ है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने एंड्रॉयड या किसी भी डिवाइस में कुछ आसान सी सेटिंग्स के जरिए इन सारी चीजों को होने से रोक सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप परमानेंटली इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। आपकी प्राइवेसी भी हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी। आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, जहां आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करते ही आपको माइक्रोफोन, कैमरा और भी कई सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि किस ऐप को आपने कौन सी परमिशन दे रखी है, जिसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको गूगल असिस्टेंट के लिए भी यूज करना है, जिससे आप दी गई परमिशंस को रिमूव कर सकते हैं। पर अगर आप स्मार्ट स्पीकर यूजर हैं तो इसकी सेटिंग्स थोड़ी अलग है। मोस्टली इको डिवाइसेस में माइक्रोफोन के लिए एक बटन होता है, जिसे ऑफ कर आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आईफोन या आईओएस यूजर्स भी इस खतरे से बचे नहीं हैं। आपको भी इस बात का ध्यान देना होगा कि आपने किन किन ऐप्स को परमिशन दे रखी है। इसको पता करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। वहां पर आप ऐप्स को चेक कर सकते हैं और जिस भी ऐप्स की परमिशन रिमूव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके माइक्रोफोन का टॉगल ऑफ कर दें। कितना आसान है ना? पर यही एक छोटी सी गलती जब हम उन माइक्रोफोन्स को ऑफ ना करें तो आपको कितनी भारी पड़ सकती है। हम अपने फोन्स को लेकर कितने लापरवाह हो जाते हैं। हर इंसान अपनी सिक्योरिटी चाहता है। ऐसे में घर में मौजूद ये एआई यूनिट्स या फिर आपके मोबाइल फोन में मौजूद ऐप्स आपकी प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि ऐसा कुछ होगा या हो रहा है।
हम अनजाने में ही सही ऐसे पता नहीं कितने ऐप्स को एक्टिव रखते हैं हमेशा, और हमारी रात दिन की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड और सेव होती रहती हैं। इन सब से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद ये चेक जरूर करें कि आप जो भी परमिशन दे रहे हैं उसमें माइक्रोफोन, कैमरा या स्पीकर ऑन करने की जरूरत है भी कि नहीं। अगर है तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं, अलाउ, डोंट अलाउ और अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग ऐप। आप थर्ड ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि सारी रिक्वायर्ड परमिशंस तभी अलाउ हों जब आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे हों, वरना ना हो। जो ऐप्स यूज में ना हो उनको बैकग्राउंड से भी हटा दें, क्योंकि बैकग्राउंड में रहने पर भी वो ऑफ नहीं होते बल्कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपके फोन की बैटरी को भी कंज्यूम करते रहते हैं। कभी कभी हम मोबाइल फोन्स को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं बिना ऐप क्लोज किए। इस कंडीशन में भी ऐप रनिंग रहते हैं और प्राइवेसी लीक होने का भी खतरा बना रहता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर मलेशिया जाने की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे जाना है, कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ स्टे करना है। मेरा मोबाइल फोन भी सामने ही पड़ा हुआ था। कुछ घंटों बाद मैंने मोबाइल स्क्रीन को ऑन किया तो देखा कि मुझे हर जगह ट्रिप प्लान्स दिखा रहा है, हाउ टू बुक होटल्स और भी कई सारे एड्स ट्रैवल कंपनियों के रिलेटेड। कुछ पल को तो मुझे लगा कि शायद मैंने ऐसा कुछ सर्च किया हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। हमारे मोबाइल फोन में मोस्टली एप्स माइक और स्पीकर के जरिए हमारी बातों को कैप्चर करते हैं, जिसके बाद हमारे सामने वही रिजल्ट बार बार शो होते हैं। इसी तरह कई इंसिडेंट होते हैं दिन भर में। ये तो बस ट्रिप की बात थी, बाकी आपकी पर्सनल बातें और भी कई बातें जिनको सुनकर आपको उससे जुड़े रिजल्ट दिखाए जाते हैं। मुझे यकीन है आपके साथ भी ये चीज कभी ना कभी तो जरूर हुई होगी। आपने भी इस बात को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब आगे से गौर करना इस बात पर कि कैसे जब आप बोलते हो या आप कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो तो कुछ ही देर बाद उससे जुड़े रिजल्ट्स आपको दिखाए जाते हैं मोबाइल फोन पर, आपके बिना कुछ सर्च किए हुए भी, क्योंकि आपके फोन में मौजूद वर्चुअल असिस्टेंट आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। तो बेहतर है और अभी भी समय है कि आप सतर्क हो जाएं। जरूरत ना होने पर ऐप्स को फोन से रिमूव कर दें और साथ ही साथ दी गई परमिशंस को भी बाकी ऐप से रिमूव करें। मैंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है जो सुनने में आपको भले मामूली सा या बहुत छोटी सी बात लग रही हो, पर यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपकी प्राइवेट लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जरा गौर कीजिएगा, ये एक बहुत ही सीरियस बात आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी आपके फोन में कुछ अननेसेसरी कंटेंट दिखाया जाता है, कुछ ऐसी वीडियोस जो आपने सर्च भी नहीं की हैं। वो दिखाए जाने वाले कंटेंट जरूरी नहीं आपने सर्च किया हो या फिर आपके माइक के द्वारा फोन में ओपन हो रहा हो सकता है कि आपके कांटेक्ट में किसी पर्सन ने ऐसा कुछ देखा हो तो वो सजेशन आपको भी दिखाया जाता है। अब आप सोचिए कि प्राइवेसी कहाँ तक लीक करता है ये छोटा सा फोन। मैंने कोई चीज देखी और मैं उसको रिपीटेडली देख रहा हूँ तो उससे जुड़े सभी कंटेंट मुझे तो दिखाई जाएंगे बिना मेरे सर्च किए हुए, पर मेरे साथ साथ ये कंटेंट मेरे कॉन्टेक्ट से जुड़े सभी लोगों को भी दिखा दिए जाएंगे। जैसे आपने एफबी और इंस्टा पर अकाउंट बनाया, आपको आपके कॉन्टेक्ट के साथ साथ आपके दोस्तों के कॉन्टेक्ट वालों के भी सजेशन और रिक्वेस्ट आएंगे। ये सब कुछ अपने आप होता है। एप्स परमिशन लेने के बाद खुद ही सब कुछ मैनेज करने लगते हैं। ये चीजें आपकी लाइफ की बातें चाहे पर्सनल हो, पब्लिक हो, कहीं भी हो, किसी भी वक्त हो, ये एप्स और डिवाइसेस हमेशा इनको मॉनिटर करते रहते हैं और इस हद तक ये आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि शायद आपको भी अपने बारे में इतना ना पता हो। ये सारा कलेक्ट किया गया डेटा इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर पर भेज दिया जाता है और इन बड़ी बड़ी कंपनियों से जब पूछा जाता है तो वही रटा रटाया जवाब मिलेगा। हम इस डेटा को बहुत ही सिक्योर रखते हैं, इस डेटा को यूज करते हैं आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए, आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन देने के लिए, आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए और ब्ला 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 दुनिया भर की बुलशिट। क्या आप मुझे एक बात गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर हैक नहीं होते? असलियत ये है कि कितने भी सिक्योर क्यों ना बना ले ये अपने सर्वर्स को, हैकर्स हैक कर ही लेते हैं कभी ना कभी। फिर भले ही उसे कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स लें ये बाद में, पर वो आपका प्राइवेट डेटा जिसमें आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग और इस तरह की जितनी भी निजी चीजें हैं, वो जब हैकर्स के हाथ लगता है तो पता है उसका क्या होता है? नहीं ना, उसके साथ खेलता है एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसे कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब एक दुनिया का बहुत बड़ा काला सच है जहां शायद मौत भी एक सस्ती चीज कहलाएगी। इसके बारे में हमने बहुत ही बारीकी से एक और वीडियो में बताया हुआ है, आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि जाने अनजाने हम सब की लाइफ अगर ऑनलाइन है तो हमेशा ही खतरे के दायरे में बनी रहती है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा उसे।
अब बात अगर आपकी प्राइवेसी की हो रही है तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू गिव परमिशन टू एनी ऐप। ये आपके साथ साथ पूरे परिवार की सिक्योरिटी की भी बात है। आप अपने मोबाइल फोन के साथ साथ अपने पेरेंट्स के मोबाइल फोन में भी ये सेटिंग कर सकते हैं और प्राइवेसी को लीक होने से बचा सकते हैं। बच्चों का तो खासकर ध्यान रखें। अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे रखा है या आपके बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि वह किस तरह की एप्स डाउनलोड कर रहे हैं और क्या क्या परमिशन ऑन है। जरूरत पड़े तो उन्हें ऑफ कर दें। आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ ना हो और आपकी प्राइवेट लाइफ का मजाक ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी लाइफ को एक लिमिट तक ही ऑनलाइन रखें। उम्मीद है ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चाहें तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।